अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताइएगा कि सीरिया में कुछ होली श्राइन्स भी हैं, मकामात मुक़द्दसा, तो आप क्या कोई ऐसी इत्तलात हैं कि वहाँ उनको भी ख़तरा है या डैमेजेस का कुछ हुआ है? जी हाँ, सीरिया में बिल्कुल मौजूद हैं और रिलीजियस कंसर्न के हिसाब से वेरी इम्पोर्टेंट श्राइन्स मौजूद हैं। हज़रत सैयदा ज़ैनब की हैं, हज़रत रुकैया की हैं, और भी बहुत से होली श्राइन्स हैं जो कि वेरी कंसर्निंग हैं इन द सेंस कि एक पूरी अकीदा, अकायद, एक पूरा फ़िक़्ह जो है उसको, बल्कि मुसलमान इनफैक्ट उसको बड़े बड़े वेटेज देते हैं और बड़ी रिस्पॉन्सिबली उसको ट्रीट करते हैं। अब देखना ये है कि फिलवक्त जो टेक ओवर करने वाली हुकूमत है वो जो उसका एटीट्यूड और उसका पर्सपेक्टिव विजन जो है वो अलकायदा रिलेटेड है या तालिबान जो हार्ड कोर तालिबान हैं उनसे रिलेटेड है। तो देखना यह है कि अब इनकी क्या पॉलिसी रहती है इस हवाले से, इसलिए कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा एलिमेंट क्रिएट हुआ जिसमें इस तरह के कंसर्न सामने आए कि किसी सूरत किसी भी हवाले से इन श्राइन्स को डैमेज किया जाए या किसी भी हवाले से इन श्राइन्स को की बेहुरमती किसी भी हवाले से हुई, तो फिर ये जो 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 फिलवक्त अनारकी फिलवक्त बज़ाहिर नहीं दिख रही, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि फिर एक क्लैश ऑन पोजीशन बनेगी जिसको संभालना फिर यकीनन हमारी नज़र में जो है वो मुश्किल होगा। और हम नहीं समझते कि ऐसा कोई स्टेप लिया जाएगा जो अल्टीमेटली ख़ास कर किसी रिलीजियस फैक्ट्स एंड फिगर्स को मुतासिर करे। और एक जो भी पॉलिसी इस वक्त आने वाली हुकूमत या आने वाले रिजीम की है वो नहीं चाहेगा कि वो इंगेज हो उस रिलीजियस वॉरफेयर में, जो कि एक सेंसिटिव इशू होता है, ख़ासकर अगर श्राइन्स को किसी न किसी हवाले से, जो कि हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी एलिमेंट्स हैं जो कि अनएक्सेप्टेबल से हैं श्राइन्स के हवाले से, लेकिन फिर भी फिल वक्त ऐसी कोई पोजीशन नहीं है जो जिसको कहा जाए कि ये श्राइन्स जो हैं किसी न किसी सूरत मुतासर होंगे। दूसरी बात ये कि कहा यह जा रहा है कि क्योंकि जब ये चेंज ओवर हुआ तो जो रिटेलिएटिंग फोर्सेस वहाँ पे मौजूद थी, जिसमें ईरान थी, जिसमें रशिया थी, और भी दूसरी तबकात जो कि हिजबुल्लाह से लेके और दूसरे फैक्टर्स जो वहाँ पे मौजूद थे सीरिया में, लेकिन जब ये चेंज ओवर हुआ तो उसमें हमने देखा कि ये पोजीशंस किसी ने भी अपनी काउंटर मैकेनिक्स के तौर पर काम नहीं किया और सबने इजी एक्सेस दी उन लोगों को, उन फैक्टर्स को जो वहाँ आ रहे थे। तो हम नहीं समझते कि वहाँ से वो फैक्टर्स जो रिलीजियस कंसर्न रखते थे सैयदा ज़ैनब के मज़ार से या इसी तरह के दूसरे श्राइन से, वो अगर उसको उन्होंने खाली किया है तो उन्होंने कुछ सोच समझ के कुछ निगोशिएशन बेस्ड कोई ना कोई ऐसी तजवीज़ या ताबीर होगी जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने इस एग्रीड एग्रीमेंट पर उस जगह को इनके हवाले किया। और अगर वो एग्रीमेंट और कंसील्ड एग्रीमेंट जो भी है अगर वो मुतासिर होगा तो यकीनन फिर सेकेंडरी रिटेलिएशन ज़रूर आएगी। थैंक यू वेरी मच।